अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोसमिन है और मैं हिफ्ज़ क्लास की तालिबा हूँ। मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे आप तमाम के रूबरू 2-4 मिनट बोलने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन और सुम्मा आमीन। मैं आप लोगों के सामने कुछ सच्चे वाक़या बयान करने जा रही हूँ। वो ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ थी कि फजर की नमाज पढ़कर अपने यारों असबाब की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया करते थे कि तुम में से रात को किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा, अगर कोई देखता तो अर्ज कर दिया करता। आप कुछ ताबीर इरशाद फरमाते। आदत के मुआफिक एक बार सबसे पूछा गया कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? सबने अर्ज किया कि किसी ने नहीं देखा। आपने फरमाया कि मैंने आज की रात एक ख्वाब देखा है कि 2 शख्स मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक जमीन मुकद्दस की तरफ ले चले। देखता क्या हूँ कि एक शख्स बैठा है और दूसरा शख्स खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का जंबूर है और उस बैठे हुए के कल्ले को उससे वो चीर रहा है, यहाँ तक कि गुड्डी तक जा पहुँचता है और दूसरे के कल्ले के साथ भी यही मामला कर रहा होता है। फिर जब वो दुरुस्त हो जाती फिर उसी तरह चीरता रहता है। मैंने पूछा ये क्या है? वो दोनों बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक शख्स के साथ ऐसा गुजर रहा होता है कि वो लेटा है और उसके सर पर एक शख्स बड़ा भारी पत्थर ले खड़ा है और उससे उसका सर निहायत जोर से फोड़ता है। वो पत्थर उसके सर पर दे मारता है, यहाँ तक कि वो पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता है। जब वो पत्थर उठाने के लिए जाता है, यहाँ तक कि उसके पास वो लौटकर आने भी नहीं पाता। अब तक उसका सर अच्छा खासा जैसे पहला था वैसे ही हो जाता है। इसी तरह उसका सर फोड़ता रहता है। मैंने पूछा ये क्या है? वो दोनों बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि हम एक आग के गार में पहुँचे जो मिस्ल तनुर के था, नीचे से फराख और ऊपर से तंग था। उसमें आग जल रही थी। उसमें बहुत से नंगे मर्द और औरत बहुत से भरे हुए थे। जब वो आग ऊपर को उठती तो वो भी ऊपर को चले जाते और जब वो यहाँ तक कि जब करीब निकलने की होती तो वो बैठ जाती और वो आग भी निकल नीचे को चली जाती। मैंने पूछा ये क्या है? वो दोनों बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि हम एक खून के नहर में पहुँचे। उसके बीच में एक शख्स खड़ा है और उसके किनारे में एक शख्स खड़ा है। उसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। जब नहर के अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है तो जब भी वो निकलना चाहता है, नहर के किनारा वाला शख्स उसके मुंह पर एक पत्थर इस जोर से मारता है कि वो अपनी पहली जगह जा पहुंचता है। जब कभी भी वो निकलना चाहता है इसी तरह उसको पत्थर मार मार कर हटा दिया जाता है। मैंने पूछा ये क्या है? वो दोनों बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि हम एक बाग में पहुँचे जो एक बड़ा दरख्त है और उसके नीचे एक बूढ़े और बहुत से बच्चे हैं और दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा है जो उसके सामने आग जल रही है। वो उसको धूप रहा है। वो दोनों चढ़ाकर दरख्त के ऊपर ले गए। उसके और एक घर दरख्त के बीच में उम्दा बन रहा था, उसमें ले गए। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा। उसमें मर्द, बूढ़े, जवान औरत और बहुत से बच्चे थे। और फिर बाहर लाकर और ऊपर ले गए तो एक घर पहले घर से भी उम्दा था, उसमें ले गए। उसमें जवान, मर्द और बूढ़े थे। मैंने उन दोनों शख्स से कहा कि तुम दोनों ने मुझे तमाम रात फिराया, अब बताओ ये सब क्या इसरार थे? वो दोनों शख्स बोले कि वो शख्स जिसके कल्ले चीरे जा रहे थे वो झूठा था कि वो झूठी बातें किया करता था और वो झूठी बातें तमाम जहां में मशहूर हो जाती, क़यामत तक उसके साथ यूं ही करते रहेंगे। और वो शख्स जिसका सर फोड़ा जा रहा था वो शख्स है कि उसको खुदा ताला ने इल्म कुरान दिया और वो रात को गाफिल होकर सोता रहा और दिन को उस पर अमल न किया, क़यामत तक उसके साथ यही मामला रहेगा। और वो जिसको तुमने आग के गार में देखा वो जिना करने वाला है और जिसको तुमने खून के नहर में देखा वो सूद खाने वाला है।
اور جو درخت کے نیچے بوڑھا آدمی بیٹھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اس کے ارد گرد جو بچے تھے وہ لوگوں کے نابالغ اولاد ہے، اور جو آگ بھوک رہا تھا وہ مالک و داروغہ دوزخ کا ہے، اور پہلا گھر وہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے، اور پہلا گھر وہ عام مسلمانوں کا ہے، اور دوسرا گھر جو اس سے بھی عمدہ تھا وہ شہیدوں کا ہے۔ پھر انہوں نے کہا سر اوپر اٹھاؤ، تو میں نے سر اوپر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ وہ بولے یہ تمہارا گھر ہے، تو پھر میں نے کہا مجھے میرے گھر میں چھوڑ دو کہ میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں، ابھی تمہاری عمر باقی ہے، اگر پوری ہو چکتی تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے۔ فائدہ جاننا چاہیے کہ خواب انبیاء کا وہی ہوتا ہے۔ یہ تمام واقعے سچے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں کئی چیزوں کا معلوم ہوا۔ اول جھوٹ کا کہ کیسی سخت سزا ہے، دوسرا عالم یعنی بے عمل کا، تیسرا زنا کا، چوتھا سود کھانے کا۔ خدا تعالی ہم سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔